आज तक हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते थे कि हमारे पास एक ब्रेन है, पर स्टडीज़ ने बताया है कि हमारे पास एक्चुअली दो ब्रेन हैं। क्या आप सब जानते थे इस बात को? हाय, आई एम डॉक्टर सूर्या फ्रॉम 34 हार्ट केयर एंड मैं इस सेकंड ब्रेन से आप सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये सेकंड ब्रेन कुछ और नहीं, हमारी गट, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें। और हमारे इन दोनों ब्रेन्स में लगातार 24 घंटे दो तरफा बातचीत चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अब ये गट ब्रेन क्या है? हमारे गट में हज़ारों, लाखों, करोड़ों इनफैक्ट बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी गट की हेल्थ को मॉडिफाई और मैनिपुलेट करते हैं। और यही बैक्टीरियाज हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स बनाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के मेडिएटर्स बनाते हैं। एंड ये सब रेगुलरली हमारे मेन ब्रेन के टच में रहते हैं। तो इन दो ब्रेन्स की आपस में जो बातचीत है वो हमारी डेली मूड्स, डेली एक्टिविटी, डेली एनर्जी लेवल को रेगुलेट करती है। पहले समझते थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसका असर हमारे गट पे पड़ता है। आज आपका मूड अच्छा है, आज आप एक्साइटेड हैं, आप एग्ज़ाम में पास होकर आए हैं, आपका एग्ज़ाम का लास्ट डे था, एग्ज़ाम ख़त्म कर आए हैं, आज आपने ऑफिस में प्रमोशन पाई है, आज देखा है कि बाहर बादल छा रखे हैं, बारिश का मौसम है, मूड अच्छा है, आपका अच्छा खाना खाने का मन करेगा, आपको पकोड़े खाने हैं, पार्टी करनी है। एंड ऑन द अदर वे, आज आपका एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ या अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, कुछ बैड न्यूज़ है, आपका एकदम भूख मर जाएगी, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, इनफैक्ट टेस्टी से खाना भी आपके सामने रख दिया जाएगा तो यू वोंट फील लाइक ईटिंग इट। बट इसका दूसरा पहलू भी है, क्या हमारा गट हमारे ब्रेन की हेल्थ को कैसे मॉडिफाई करता है या मैनिपुलेट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारा ब्रेन तो बनाता ही है पर हमारी गट भी बनाता है। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हम बोलते हैं सेरोटोनिन, जो होता है फील गुड हार्मोन। ये 90% पता है आपकी गट में ही बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको हम जानते हैं जो होता है गाबा और एक डोपामीन। इनका काम होता है हमारा फियर, एंग्जाइटी कंट्रोल करना, हमारे मोटिवेशन को कंट्रोल करना। ये भी काफ़ी हद तक हमारे गट में बनते हैं, जो आज तक लोगों को नहीं समझ आया था, आज तक लोगों को भी नहीं पता था। साइंस ने भी अभी रिसेंटली इन चीज़ों को डिस्कवर किया, समझा है। सो आपकी मूड, आपके दिन भर की एनर्जी लेवल, आपकी ब्रेन फॉगिंग, आपका दिन भर का काम करने का जो एनर्जी है वो सिर्फ आपका ब्रेन नहीं, आपकी गट भी कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल जो हिंदुस्तान में तो खासकर सब लोग को जानते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आज मॉर्निंग में मोशन अच्छा से नहीं हुआ तो उनका दिन भर का मूड गड़बड़ रहता है। इनफैक्ट हिंदुस्तान में बहुत लोग तो इसी प्रैक्टिस में होते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही उनका पेट साफ हो जाए, और जब उनका पेट ढंग से साफ नहीं होता उनका पूरा दिन थका हुआ अजीब सा रहता है। जब तक उनका पेट खुल के साफ नहीं होता उनको भूख भी नहीं लगती। तो ये फैक्ट है, कोई दकियानुसी बातें नहीं है। हमारा जो गट है और जो उसकी बैक्टीरिया है वो बहुत सारे फंक्शन रिलीज करते हैं। इनफैक्ट ये ब्रेन वैसा ब्रेन नहीं है जो आपकी कॉग्निशन को या आपकी याददाश्त को कंट्रोल करे या फिर आप से कॉन्शियसली काम कराए। लेकिन हाँ, आपके मुंह में खाना जाने से आपके पेट से खाना साफ होने तक जितने भी सिग्नल्स हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपके मुंह में आपने अच्छा सा खाना देखा, सलाइवेशन शुरू हो गया, मुंह पानी आना शुरू हो गया, भूख बढ़ गई, आपने खाना खाना शुरू किया, तो खाना खाते वक्त आपने मुंह में खाना सूखा सा खाना डाला है या जो आपने खाना डाला है वो काफ़ी रस भरा है तो उसके अकॉर्डिंग सलाइवा का क्वांटिटी बनना, आपके पेट में जो खाना गया उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड का बनना, आपके पेट से जो खाना आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है उसमें आपके लिवर और पैंक्रियास के एंजाइम्स का मिलना, फिर वो सारा खाना जो आपके इंटेस्टाइन में गया उस पर बैक्टीरिया का ऐड करना, जगह जगह सामान को एब्जॉर्ब करना, पूरा एक सिग्नल्स का और हार्मोन्स का, एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमारी गट का ब्रेन यानी सेकंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमारे ब्रेन पर भी आता है। जैसे हमने बताया अभी कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे गट ही बनाता है। फिर एक डायरेक्ट हाईवे जिसे आप कह सकते हैं या डायरेक्ट नर्व कह सकते हैं जो ब्रेन से गट तक जाती है, कंट्रोल भी करती है और नीचे तक भी जाती है, वो है वेगस नर्व। ये 10th नर्व कही जाती है जो ब्रेन से निकलती है। और आपका मूड खराब होता है या आप स्ट्रेस में होते हो तो उसकी वजह से आपकी गट पे इफेक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कभी गट क्रैम्पी है, गट फूली सी है, पेट साफ नहीं हुआ, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। आपका अगर पेट खराब है या किस तरह से आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ है या एंजाइम्स ऊपर नीचे हैं तो उसका डायरेक्ट असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। आपका ब्रेन कंफ्यूज रहता है, आप खुल के सोच नहीं पाते हैं, आप लो फील करते हैं। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन वेगस नर्व के थ्रू होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कनेक्शन हमारे गट और हमारे ब्रेन के बीच में है हमारे इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन का। हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हमारी गट की वॉल, गट की लाइनिंग और गट के बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वाइस वर्सा। और अगर ये इन्फ्लुएंस स्ट्रेसफुल हो या क्रॉनिकली एजिटेटेड हो
तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो होती है वो ब्रीच करके बैक्टीरिया या उसके टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कांस्टेंट एक इन्फ्लेमेशन या सूजन की स्टेट ब्लड के अंदर बनी रहती है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें दिखता है कि हमारी बॉडी थकी थकी, हमारा शरीर गर्माहट गर्माइश और हमारा ब्रेन कन्फ्यूज और फॉगिंग में रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे, हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरियाज हमेशा ज़्यादा रहें, ताकि कभी कभार बीच में आते हुए ख़राब बैक्टीरिया को हमारी बॉडी या हमारा गट आराम से टैकल कर सके। अब हम अपने लेवल पे कैसे इंश्योर करें एज ए ह्यूमन बीइंग कि हमारी गट हेल्थ हेल्दी रहे। गट हेल्थ के बारे में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत से आप लोग सुन भी रहे हैं, समझते हैं, जानते भी हैं। तो हमारी डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने में। हमारी डाइट जितनी प्रोबायोटिक में रिच होगी या प्रीबायोटिक में रिच होगी, उतना हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी ना। ये प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया, वो यीस्ट, वो रेडी टू ईट चीज़ें जिसमें ऑलरेडी हेल्दी बैक्टीरिया भरा हुआ है और हमने उसको यूं कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल कर्ड, या आज के टाइम में बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आते हैं, प्रोबायोटिक कर्ड्स आती हैं, प्रोबायोटिक शॉट्स आते हैं, हम लोग पीते हैं और बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया अपने गट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे पेट के एसिड को विथस्टैंड करके आराम से नीचे चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया फिर भी हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो गट में नॉर्मली रहते हैं और इन सिग्नल्स को, विटामिन्स को, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो इन बैक्टीरिया के लिए आहार है, डाइट है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्युबल फाइबर्स या नॉन सॉल्युबल फाइबर्स, ये वो चीज़ें जब हमारे गट में जाती हैं तो ये बैक्टीरिया तक जब पहुंचती हैं तो वो दे बिकम अ डाइट फॉर देम। फॉर एग्जांपल हमारी जितनी डाइट में दालें हैं, जो हम दालें यूज़ करते हैं, अनियन है, गार्लिक यूज़ करते हैं, दे ऑल एक्ट एज प्रीबायोटिक्स फॉर दिस बैक्टीरियाज। एंड ये जो बैक्टीरिया हैं इनके ऊपर फीड करते हैं, इस पर ग्रो करते हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, इनकी हेल्थ इंप्रूव होती है। एज अ रिज़ल्ट हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। फिर उसके अलावा अदर फैक्टर्स, जैसे हम लोग जितना भी हो सकता है केमिकल फ्री फूड लें, प्रिजर्वेटिव फ्री फूड लें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स जो होते हैं गट हेल्थ को या बैक्टीरियल हेल्थ को हार्म करते हैं। फिर हमारी रेगुलर एक्सरसाइज, हमारी टाइमली स्लीप, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए। सो अ प्रॉपर डाइट, टाइमली डाइट, prebiotic and probiotic rich diet does help in improving gut health, and gut health और brain health आपस में इस gut brain axis के साथ आपके पूरे दिन को रेगुलेट करते हैं। So अगर आप डे टू डे लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस या लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, so gut health can be an answer or can be a cause for that, and if you take care of your gut health, आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। So a good gut health can lead to a good mood. Thank you.